जय श्री राम। जय श्री पंडू सरकार। पहले आवाज खोल दीजिए हमारी। आप सबको हमारी आवाज सुनाई दे रही है? जी गुरु जी। जी महाराज जी, सुनाई दे रही है। आप सभी भक्तजनों को हमारी आवाज सुनाई दे रही है? जी महाराज जी, सुनाई दे रही है। जय श्री राम। जय श्री पंडुका सरकार। आज हमारे भैया जी जो आपको नंबर 1 पे हमारे बगल से दिखाई दे रहे हैं, इनके सहयोग से श्री पंडुका सरकार जूम ऐप के माध्यम से आप सब तक ये सेवा प्राप्त हो पा रही है। इस समय पूरी दुनिया में हाहाकार कोरोना का काल चल रहा है, क्योंकि ये प्रदेश की गाइडलाइन है और पूरे राष्ट्र में इससे तबाही मची हुई है। इस अवसर पर ऐसे दुख के घड़ी में हमारे भैया जी जो शिष्य हैं, जिनके द्वारा पंडुका सरकार ऐप तैयार किया गया और ऐप तैयार करने के बाद आप तक ये सेवा पहुंच पा रही है। बेटा, आप सबको पहले तो पंडुका धाम की पीठ की ओर से सभी को साधुवाद, आशीर्वाद। श्री हनुमान जी पंडुका सरकार आप सबकी मनोकामना पूर्ण करें। सदैव आपकी मनोकामना परमात्मा श्री पंडुका सरकार आप कृपा बनाए रखें। इस समय पंडुका धाम में दरबार तो चल रहा है, लेकिन वो ही लोग आ पा रहे हैं जो जिन्होंने रिपोर्ट करा ली है, या वो किसी भी तरीके से किसी सोर्स के माध्यम से आ गए यहाँ पर और पंडुका सरकार के दर्शन करके जा रहे हैं। लॉकडाउन के चलते यहाँ गेट पर बैनर लगाया गया है, बाकायदा यहाँ प्रशासन की जो व्यवस्था है पूरे मध्य प्रदेश में जिस तरह से मंदिरों की गाइडलाइन है उसी हिसाब से पंडुका सरकार का दरबार भी चल रहा है। तो ऐसे शुभ अवसर पर ऐसे दुख की घड़ी में श्री पंडुका सरकार की कृपा से आपको शुभ अवसर प्राप्त हुआ है कि घर बैठे पंडुका सरकार का दिव्य दर्शन कर पा रहे हैं। तो अब चलते हैं, सबसे पहले अपन बात करते हैं उन भक्तों से जो अपना कुछ प्रश्न पूछना चाहते हैं या कुछ जानना चाहते हैं। वो अब उनका जो नंबर है उनको हम यहाँ से कलेक्ट कर रहे हैं, उनसे हम बात जबात करेंगे। वो अपना वहां से स्पीकर खोलेंगे और हमसे बात कर पाएंगे। बढ़ाई। सोनाक्षी सक्सेना जी से मैं बात कर रहा हूँ। बताएं सोनाक्षी जी, क्या विषय है? गुरु जी प्रणाम। आशीर्वाद बेटा, हनुमान जी पंडुका सरकार कृपा करें। पहले तो ये बताइए, ये ठीक रहा जूम ऐप? जी बिल्कुल। क्वालिटी ठीक है? जी बिल्कुल साफ आ रही है, आपकी आवाज भी बिल्कुल साफ आ रही है। चलिए, हनुमान जी पंडुका सरकार आप सबकी मनोकामना पूरी करें। बेटा, मैं यहाँ से पर्ची में लिख रहा हूँ आपके विषय में, कुछ क्वेश्चन लिखूंगा, कुछ लिख के तत्काल दूंगा और कुछ लोगों को मौका दी बात करूंगा, क्योंकि इस समय ये आपका जो दरबार है ये यूट्यूब पे भी लाइव जा रहा है। जी। तो इस पर्ची में हम जो भी लिख रहे हैं वो हम आपसे प्रश्न पूछेंगे और मैं आपको यहाँ से पर्ची दिखाऊंगा और उसको आप अपने यूट्यूब के माध्यम से या अपने वहां पर स्पीकर कैमरा में आपका जो भी वहां पे जो रिकॉर्डिंग करने का जो सिस्टम है वहां रिकॉर्ड कर सकेंगे। और उसके बाद जब पंडुका धाम आएंगे आगामी अवस्था पे, तो यहाँ से वो पर्ची लिखी हुई आपको प्राप्त हो जाएगी, जैसे पंडुका धाम में प्राप्त होती है। जी गुरु जी। सबसे पहले सोनाक्षी जी बताएं क्या पूछना चाहते हैं? तो गुरु जी, प्रेत बाधा की दिक्कत है और मैं बीमार बहुत ज्यादा रह रही हूँ। जी। बहुत जगह हमने इलाज करा लिया पर कहीं से असर ही नहीं हो रहा। आपने प्रेत बाधा का के लिए बहुत जगह से इलाज करा लिया है और आपको लाभ नहीं मिल पा रहा है, तो जी। हमने इसमें ये लिखा है, वो सुनिए। आपके घर में प्रेत बाधा है, चौकी रखी गई है, किया हुआ चक्कर है, सीने में दर्द रहता है, घबराहट होती है और सिर भारी रहता है, जी। जिसमें आपको चिड़चिड़ापन छूटता है। आज दिनांक से ही लाभ होगा, लेकिन एक नारियल श्री हनुमान जी पंडुका सरकार के नाम से लेना है और अपने ऊपर से 7 बार उतार के किसी भी एकांत स्थल पर रख दे और जब पंडुका धाम आए तब पंडुका धाम आप आ जाइएगा और आपको तत्काल लाभ प्राप्त हो जाएगा। जी गुरु जी, मुझे और मेरे हस्बैंड दोनों को ही दिक्कत होती है। मुझे बहुत ज्यादा, इनको थोड़ी कम है। ठीक है, मैं इन पति के बारे में भी लिख देता हूँ। जी। इसमें यह है कि आपके पति को कमर में दर्द हुआ, चिड़चिड़ापन इनको भी चढ़ता है और गंदे विचार मन में आते हैं। जी। समझ रहे सोनाक्षी जी?
जी जी गुरुजी। भैया जी से बात करें, मेरी बात सुन रहे हैं भैया जी? आप बताएं क्या दिक्कत होती है आपको भी। जी बिल्कुल, जैसे ही कोई भी काम मतलब ध्यान लगाने की कोशिश करते हैं काम में, तो ध्यान नहीं हो पाता, सर में कंधों में भारीपन रहता है, कमर में भारीपन रहता है। ठीक है, हनुमान जी पंडों को सरकार कृपा करेंगे, आशीर्वाद है। यदि आप मेरी पर्ची पढ़ पा रहे हैं तो आप पढ़िएगा। आपको 3 रामायण और पंडोकर सगार चालीसा का 11 पाठ, ओम नमः शिवाय की 11 माला करनी है और आपको सफलता प्राप्त हो जाएगी, आशीर्वाद है। जी जी गुरु जी। इस पर्चे को आप लेमिनेशन करा के रखेंगे और अगली बार जब आएंगे तो सोनाक्षी नाम से ये पर्चा आपको मिल जाएगा। 18/4/2021 की सूची में टंगा होगा, वहां से आप ले लीजिएगा। जी। और आपको पंडोकर धाम 5 अमावस्या करनी है, 3 रामायणी होंगी आपकी, और साथ में पंडोकर धाम में एक जो नारियल हमने आपको बताया कि उतारना है और आपको एकांत स्थल पर रखना है और तत्काल आज से ही लाभ हो जाएगा, आशीर्वाद है। जी धन्यवाद गुरु जी। बाकी क्या आप बताइए, कुछ और कहना चाहते हो? गुरुजी, जब भी मैं सोचने की कोशिश करती हूँ ना, बहुत तेज मेरे को सिर में दर्द होता है। तो मैंने कहा ना दीदी, सिर में दर्द होता है, मैंने ऊपर से दूसरी लाइन में लिखा है, ऊपर से जस्ट दूसरी लाइन में लिखा है। जी अब ये थोड़ा सा मैं अपने जो सहयोगी है इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियर्स जो हमारे सामने बैठे हैं, आपके जस्ट वो भी देख रहे हैं, जुड़े हुए हैं और सफलता देख रहे हैं कि किस तरह से सफलता और अच्छे से पहुंचा सकते हैं आप तक। तो इसके लिए मैंने ये किया है कि आगामी आपको हर एक एक एंगल जब मैं लिखूंगा और जब आप पढ़ेंगे और हम आपको पढ़ाएंगे, दोनों एंगल आप तक भी पहुंचेंगे। ऐसे भी तैयारी करेंगे, वो देख रहे हैं, वो आप तक पहुंचाएंगे। आज तो एक डेमो चल रहा है कि कितने अच्छे से सफलता जनक हम आप तक पहुंच पा रहे हैं, कैसे हमारी अपनी बातों पर ही है। जी तो आप बताइएगा, आपको कैसा लग रहा है? जी, आपको अच्छा लगा? जी जी जी। बिल्कुल। ठीक है सोनाली जी, आपकी मुलाकात हो चुकी है। ये आपका पर्चा पुनः मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये पर्चे को आप अपने पास अगली बार ले सकते हैं और इसके लिए एक काउंटर बनाया जाएगा, आपकी जो पर्ची होगी वहां से प्राप्त हो जाएगी। जी जी गुरु जी धन्यवाद। धन्यवाद। मीट कर अब आइए, हमारे पास में जो भैया जी है, क्या नाम है? देवेंद्र सिंह जी, मैं आपसे बात कर रहा हूँ। आपको पहले तो पंडोकर धाम की पीठ की ओर से बहुत बहुत साधुवाद, आशीर्वाद। जी पंडित जी, जी जी, चरण स्पर्श पंडित परमात्मा हनुमान जी जी। आपके ऊपर कृपा बनाए रखें, सदैव ईश्वर आप पर कृपा बनाए रखें, यही ईश्वर से प्रार्थना है। जी, मैं बहुत दिनों से चाहता था कि आपसे मिलूं आके व्यक्तिगत तौर पर, लेकिन किसी वजह से, कोरोना की वजह से मैं नहीं आ पाया। उसके लिए क्षमा जी, प्रार्थी हूँ। कोई बात नहीं। और मेरी ये तो इस समय पूरे दुनिया में हाहाकार मची है। परमात्मा से, ईश्वर से प्रार्थना है जी कि ईश्वर सहायक हो सबके और सबके ऊपर कृपा बनाए रखे। जी जी, मैं कुछ प्रश्न थोड़ा पूछना चाहता था। मैं आपकी पर्ची लिख लूं? जी 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 जी। भैया हाथ जोड़ के बैठ गया, तेरे भी आ जाएगा, उसकी भी आ जाएगा। जी, मैं आपसे बात कर रहा हूँ। देवेंद्र भैया जी, जी बताएं क्या जी पूछना चाहते हैं? जी, ऐसा है कि मुझे कुछ ऐसा लगा 28 तारीख को कि हम सब लोग एकदम बेहोश से हो गए सुबह के जी। टाइम में, और कुछ समझ में नहीं आया। बाद में समझ मालूम पड़ा कि हम लोग कोरोना पीड़ित हो चुके हैं। जी जी तो मुझे जी। कुछ 1 साल से ऐसी समस्या है कि लगता है कि जैसे किसी ने कुछ किराया कराया तो नहीं है, ऊपर कोई बाधा तो नहीं है। एक तो वो बता दें, काम धंधा बिल्कुल चौपट हो गया है, अब बिल्कुल मैंने बंद ये हो गया है। पर्ची लिखी है आपकी, देवेंद्र भैया जी, आप तक ये पर्ची पहुंच गई होगी, आप देख सकते हैं। और जी इसके बाद हमने इस पर्ची पे लिखा है, आपके गुप्त इच्छाएं परीक्षार्थ विषय में मनोरथ पूर्ण होगा, आर्थिक लाभ होगा, काम नाम उन्नति होगी। तीसरे नंबर की लाइन में लिखा हुआ है। 18 फरवरी जी 2021 से 22 से 23 तक सभी परिजनों निरोग होंगे और बच्चों का जो प्रेतवाद आगे आप बात कर रहे हैं, तो इसमें भी लाभ मिलेगा, ईश्वर कृपा करेंगे। आपकी इस पर्ची में सबसे नीचे वाली लाइन लिखी हुई है कि संपूर्ण परिजन परिवार निरोग रहेगा और आपकी बाधा खत्म होगी, आशीर्वाद है।
और अपनी जी गीता पंडित बहन जी, जी बहुत को भी बहुत 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 आशीर्वाद, साधुवाद, आशीर्वाद। अपने बच्चे को, भांजे को भी बहुत बहुत आशीर्वाद, और शिष्य को भी बहुत बहुत आशीर्वाद है। तो ये आप सबको पंडोकर पंडित धाम की जी, सवाल और बहुत पूछना बहुत चाहूंगा। साधुवाद, आशीर्वाद। और देवेंद्र भैया जी, आपकी बाधा, आपके जो भी परीक्षार्थ विषय है, जो भी परीक्षणार्थ बिंदु आप लेके आए हैं, इस विषय पर मैं आपसे पंडोकर धाम में टाइम देकर बात करूंगा, मेरा आशीर्वाद है। जी पंडित जी, चरण स्पर्श। परमात्मा हनुमान जी कृपा करेंगे। और आपकी पर्ची मैं पुनः दिखा रहा हूँ, इसको लैमिनेट करा के अगले महीने में आप अपनी पर्ची ले सकते हैं देवेंद्र जी। और हमारा बहुत बहुत साधुवाद, आशीर्वाद। एक क्वेश्चन छोटा सा और है पंडित जी, बता सकें तो। जी जी, बताइएगा, बोलिएगा। मेरा बेटा एम टेक करना चाहता है, ये इंडिया से करे या बाहर से करे? अभी वो नौकरी कर रहा है TCS में, मन नहीं लगता बच्चे उसको की पढ़ने पढ़ाई में। में सफलता मिलेगी, मैंने लिखा है उसी लाइन में। पूरे सब बच्चों का उत्थान होगा, और पढ़ाई में योग्यता हेतु कहीं भी जाए, चाहे भारत में पढ़े चाहे विदेश में जाए, खूब उन्नति जी, होगी, आशीर्वाद। और आपके घर में खूब उत्थान होगा, आशीर्वाद है। मैं आपके सर उसमें जरूर आऊंगा, है ना, जरूर पक्का परमात्मा आऊंगा। ईश्वर सहायता करे। पुनः अपनी खंडवा पर्ची, सरकार की जय। प्रणाम प्रणाम प्रणाम। आशीर्वाद। आपको देवेंद्र भैया जी, ये पर्ची आपको मिल जाएगी 18/4/2021 की पर्ची में, आपको यहाँ से मिल जाएगा, काउंटर से ले लीजिएगा। देवेंद्र जी जी, जी पंडित जी, एक चीज कहना चाह रहा था, अगर ये पर्चियां व्हाट्सएप से भेज दी जाए, जैसे हम लोग अभी नहीं आ पा रहे हैं, तो कैसा रहेगा? बिल्कुल, मैं आपको ये पर्ची भेज दूंगा। बाकी आपने पढ़ ही लिया होगा, जी जी जी, पढ़ लिया। बाकी के ये मंत्र जो वगैरह है, जो मैं आपसे कहना चाहता हूँ, ये मंत्र के हेतु ये सार्वजनिक नहीं दिया जा सकता है, थोड़ा इस पे हमारे लिए मर्यादा है। बाकी के आप जैसे कहेंगे जी मैं जी करूंगा, क्योंकि आप जी लोगों की सलाह बहुत आवश्यक है, आपका सहयोग लेना जी भी जी बहुत जी। आवश्यक है। बगैर सहयोग के कुछ हो नहीं अभी सकता। क्या हम लोग आपसे मिल नहीं सकते हैं ना, आ नहीं सकते हैं, इसलिए समस्या है। बाकी तो हम आपके जरूर दर्शन के लिए आएंगे, देवेंद्र खंडवा भैया जी, सरकार महाराज बिल्कुल की। थोड़ा चेहरा दिखा दीजिएगा अपना। जी। घर में कोरोना नहीं आएगा, चिंता मत करें, बाकी ईश्वर सहायता करेगी। बड़े दुखी है, हमारी 28 तारीख से अब थोड़ा सरवाइव कर रहे हैं, थोड़ा बहुत। नहीं, चिंता मत करिए, ईश्वर कृपा से सहायता प्राप्त होगी, मुझे पूर्ण भरोसा है। और हनुमान जी, जी कृपा से सहायता मिलेगी आपको। मैंने बहुत याद किया भगवान जी को, तभी मैं बच गया। नहीं, परमात्मा की बहुत बहुत अपने कृपा है। हॉस्पिटल में भर्ती था, मैं और क्या इस बताऊं समय आपको मैं। यूट्यूब चैनल पंडोकर सरकार लाइव चैनल पर भी आप लोग देख पा रहे हैं, सभी भक्त जी लोग जो जुड़े हुए हैं देख रहे हैं मुझे, और सभी को बहुत बहुत आशीर्वाद। इस समय यूट्यूब चैनल पर भी जो भक्त लोग जुड़ के देख रहे हैं, प्रश्न नहीं कर सकते, फोन नहीं कर सकते, क्योंकि मैं इस समय लाइव में बैठा हूं। और ये सबसे अच्छा जो है कि हम सामने देख पा रहे हैं। नहीं, ये बहुत अच्छा प्रयास है आपका, जो आपने किया इस तरह से हम लोगों ये को। तो हमारे भैया का सहयोग है, जिन्होंने ये ऐप बना के उनको तैयार बहुत किया बहुत है। धन्यवाद, उनकी धन्यवाद, बुरी बुरी आपको बहुत बहुत प्रशंसा। धन्यवाद भैया जी। और पुनः आपको पर्चा दिया जाता है कि आपका पर्चा पुनः रिकॉर्ड में प्राप्त होगा। जी 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 जी, नमस्कार नमस्कार नमस्कार। आप जीवन जीवन करिए। प्रणाम। इसके बाद आइए, क्या नाम, साधना सिंह जी, अपना स्पीकर खोल लीजिए। प्रणाम गुरुजी। जी साधना जी, बहुत बहुत आशीर्वाद। मैं आपके बारे में लिख रहा हूँ, और जो भी होगा आप बताइएगा, ठीक है? जी जी जी। साधना जी, जी साधना सिंह जी, बोलिए, क्या विषय है? जी, घर में आप, मेरे पतिदेव एक बार आए थे, तो आपने लिखा था कि जादू टोने का असर है। घर में परेशानियां बहुत होती हैं। अभी क्या है कि पतिदेव भी बीमार है, पापा की भी तबीयत सही नहीं रहती है, तो जी जी जी। इस वजह से आपसे पूछना था, क्या परेशानियां ये जादू टोने वाली क्या कभी खत्म हो पाएंगी कि नहीं? देखिए, हमने लिखा है घर में शांति नहीं है, कलेश रहता है, परिजनों को उन्नति होगी, काम नाम में बढ़ोतरी होगी, आर्थिक लाभ होगा, घर में पितरगण एवं देवता नाराज है, लाभ होगा। पंडोगर धाम 5 अमावस्या करें, और आपके घर में जो भी जादू टोना है, जो भी पितरगण है, जो भी प्रेत बाधा है, तत्काल लाभ मिलेगा। और साधना सिंह जी, आपको पंडोगर धाम आना होगा। पुरानी जो पर्ची है, और पर्ची को पंडोगर धाम लेके आइए, या अपनी पर्ची है वहां से दिखाइए, जी 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 उसको गुरुजी। खोलिए। थोड़ा सा और जूम पास में ले जाइएगा, थोड़ा साफ। हाँ, जादू टोना है, व्यापार में, व्यापार में लाभ नहीं हो रहा है, उन्नति होगी, आशीर्वाद है, कपड़े का काम धाम है, 19 जुलाई से लाभ। इसलिए भी मैंने अभी भी लिखा है, काम नाम में सफलता मिलेगी, पंडोकर धाम 5 अमावस्या करनी पड़ेगी, और यदि 5 अमावस्या कर लेंगे, लाभ मिल जाएगा। जादू टोना और आपके पितरगणों की शांति प्राप्त होगी, आशीर्वाद है। आपको बहुत बहुत साधुवाद, आशीर्वाद कि आप ऑनलाइन जुड़ी।
और ये पर्ची अगले महीने आपको प्राप्त हो जाएगी साधना सिंह जी। और यहाँ से आप कह सकते हैं, आप यहाँ पर एक काउंटर बनाया जाएगा इसका। आप 18 तारीख के पर्चे में आप अपने नाम की पर्ची ले लीजिएगा, उसमें हमारे नाम से लिखी प्राप्त होगी। जय श्री राम। जी गुरुजी, एक सवाल और पूछना था आपसे। बस इतना नहीं हो पाएगा, म्यूट किया जाए। जी 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 गुरुजी प्रणाम। हटा दिया। आइए, आप नंबर इस समय आपको हो चुके हैं, फुल लोग हो चुके हैं, आज का ट्रायल हो गया है क्योंकि इतने लोग जुड़े हैं। अब अपनी बहन से बात कर लेते हैं। बताइए बहन कैसी है? गुरुजी ठीक, सब आपका आशीर्वाद गुरुजी। नमस्कार गुरुजी। आशीर्वाद, और अपने भैया जी से भी बहुत बहुत आशीर्वाद। कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छी व्यवस्था करी गुरुजी। ये सब आप सबकी व्यवस्था है, और हमारे ये बच्चे लोग लगे हुए हैं, राम जी भाई लगे हैं, जैसे हमारे भैया बैठे हैं, और हमारे बिंदु जी बैठे हैं, राम जी महाराज बैठे हुए हैं, उसके बाद सोनू शर्मा जी, और सभी शुभम उपाध्याय इत्यादि जितने भी हैं, शेषर खरे जी, प्रेश वर्मा जी, और सभी लोगों ने, और जो हमारे भैया जी क्या नाम क्या है जो ऐड बना रहे हैं, और हमारे भैया जी आपसे बात करेंगे। ये आपको बताएंगे कितनी मेहनत की है, 2018 से लिख रहे हैं, ये तैयारी कर रहे हैं, पूरे सॉफ्टवेयर की तैयारी कर रहे हैं। इनको भी बहुत बहुत धन्यवाद। नाम क्या भैया, नाम बताइए। प्रणाम गुरुजी। नाम बताइए, सभी लोग सुन रहे हैं, आपके लिए भी। गुरुजी संगमेश्वर नाम है मेरा। बताइए। भैया जी ने अपना परिचय दे दिया, क्योंकि मैं इनको जानता भी नहीं था। भक्त लोग हैं, भक्तों में हजारों की संख्या में भी आते हैं पंडोकर धाम में, लेकिन इनको पहले से पता था कि हमारे गुरुजी हो सकता है मुझे प्रेरणा देंगे। तो 2018 से बराबर ये बना रहे थे, तैयार कर रहे थे, पूरा तैयारी कर रहे थे। इन्होंने बहुत अच्छा ऐप बनाया, आप देख ही रहे हैं। इसमें भी बहुत आगे डेवलप जो करेंगे, और इनकी टेक्निक को आप तक पहुंचाया जा रहा है, जिसके माध्यम से घर बैठे लाभ प्राप्त होगा। जी जैसे कोरोना टाइम आ गया, पता ही नहीं था कि ऐसी इसकी भी जरूरत पड़ जाएगी, कितनी आसानी हो जाएगी भक्तों के लिए। इस समय आ नहीं पा रहे, लॉकडाउन हो गया, आ नहीं पा रहे। पंडोकर धाम आश्रम में गाइडेंस से खड़े होकर के देख रहे हैं और बता रहे हैं, और उमाशंकर देवलिया जी भी जुड़े हुए हैं श्री राधा कृष्ण मंदिर से। गुरुजी मैं कुछ बोलना चाहता हूँ। जी बोलिए। गुरुजी अभी जस्ट फोन आया था, अपने जो बलराज जी हैं फरीदाबाद वाले भैया जी, उनकी हालत डॉक्टरों ने बहुत सीरियस है, डॉक्टरों ने जवाब दे दिया। उनकी बच्ची का फोन आया था अभी। बलराज जी के आपसे बोलिएगा, गुरुजी बात करेंगे, उनके फोन पे बात कर लीजिएगा। जी उनकी बच्ची बात करना चाह रही थी, तो मैं कराता हूँ अभी थोड़ी देर में। ठीक है, धन्यवाद आपको बिंदु भाई। आप वहां से व्यवस्था संभाल रहे हैं, लोगों के फोन सुन रहे हैं, और आपने उनकी बात रखी है। कुछ बात करना चाहते हैं, कुछ प्रश्न पूछना चाहते हैं? इस समय पंडोकर धाम आश्रम में आप खड़े हुए हैं यज्ञशाला के सामने, लोगों को दिखा सकते हैं इस समय यज्ञशाला कैसी चल रही है, वहाँ निर्माण क्या हुआ है, और पंडोकर धाम में क्या तैयारी चल रही थी इस समय? जी गुरुजी, ये अभी यज्ञशाला पर हम लोग आए हुए हैं। यहाँ पर अभी ये गार्डन में अभी पानी दिखाई दे रहा है आपको, अभी पानी का छिड़काव हुआ है, घास जो लगी हुई है काफी, अभी लाइट वाइट। लेकिन आपका वीडियो नहीं आ रहा है, बड़ा कर दिया आपका बिंदु जी, आपका वीडियो नहीं आ रहा है। हाँ ठीक, दिख रहा है। यूट्यूब पे मैं देख पा रहा हूँ, यूट्यूब चैनल पे इस समय 222 लोग देख रहे हैं। मैं सभी भक्तों से यही कहूंगा इस समय कि आप तक आवाज पहुंच रही है। जी ये देखिए, ये यज्ञ की तैयारी पूरी हो चुकी थी, टेंट वेंट पूरा लग गया था यहाँ, लेकिन कोविड-19 के कारण अभी कुछ समय के लिए यज्ञ अभी टाल दिया गया। आगे जैसे आगामी निर्देश होंगे शासन द्वारा, उस शासन में हम लोग यहाँ यज्ञ का डेट रखेंगे, और सभी भक्तों को फोन के माध्यम से और सूचना दे दी जाएगी कि कब का यज्ञ है पंडोकर धाम में, जो श्री राम महायज्ञ होने जा रहा था। और अभी ये यज्ञ की पूरी तैयारी, ये यज्ञशाला है हो चुकी है, साफ सफाई की सारी व्यवस्थाएं यहाँ चल रही हैं सुचारू रूप से। और आप देख पा रहे हैं पेड़ पौधे भी अच्छे काफी ग्रोथ कर रहे हैं, सभी लोग, अच्छा गार्डन है। तो मैं तो सभी भक्तों से कहूंगा पंडोकर धाम आकर गार्डन में जरूर घूमें, और यहाँ के वातावरण का आनंद लें, पंडोकर धाम की रज का आनंद लें, यहाँ की धूल मिट्टी का आनंद लें, जो कि पांडवों के यहाँ विचरण किए हुए रज है। तो इसमें आप जरूर आए, आपको आमंत्रण करता है पंडोकर धाम। और मैं बिंदु शर्मा ऐसे ही आप लोगों को बीच में हमेशा आपको मैं उमाशंकर देवलिया जी से बात करना चाहता हूँ। उमाशंकर देवलिया जी बताएं कि कैसा लग रहा है आज की लॉन्चिंग जो हुई है, और जो हमारे भैया जी ने ऐप तैयार किया है, क्या ये ठीक लग रहा है, इससे लोगों को लाभ मिलेगा? गुरुजी सादर चरण स्पर्श। आशीर्वाद बेटा, आशीर्वाद।
इस समय आप बहुत अच्छा। सरकार के श्री मनसापुर हनुमान मंदिर से आप बोल रहे हैं। क्या इस समय पंडोकर धाम में जो ऐप की तैयारी की गई है ये ठीक है? जी गुरु जी, बहुत अच्छी पहल है ये। सभी भक्त इससे जुड़ेंगे जूम ऐप के माध्यम से। जूम ऐप के माध्यम से आज शुरुआत है, कुछ लोग जुड़े हैं, धीरे धीरे इसका और विकास होगा और काफी भक्त जुड़ेंगे और आप सभी का मार्गदर्शन करेंगे। ये मास्क लगाने की क्या जरूरत है? हनुमान जी पंडोकर सरकार के सामने खड़े, वहां तो खोल लीजिए भैया, वहां तो कोई लोग हैं नहीं। ये तो गुरु जी सरकार की गाइडलाइन का पालन कर रहे हैं, कोई गलत ना समझे, इसलिए। नहीं, मास्क तो लगाना चाहिए, लेकिन विशेष रूप से साफ सफाई बना के रखें और ओम नमः शिवाय का जाप करें और घर में धूप कपूर गूगल जलाएं, जिससे कि कोरोना से रक्षा होगी। और जो अपने संबंधित डॉक्टरों से भी समय समय पर परामर्श जरूर करें। हनुमान जी के चरणों में माता रानी के जवारे बिबे हैं। गुरु जी नवचंडी पाठ भी चल रहा है, आपकी कृपा से सब ठीक होगा। हनुमान जी पंडोकर का कृपा करेंगे। इस समय कुछ ही देर बाद हमारे EMT न्यूज से भोपाल से सचिन मिश्रा जी जुड़ने वाले हैं और उनसे भी हम बात करेंगे कि उनको कैसा लग रहा है, क्योंकि शिष्यों को विषय अच्छा लगना चाहिए। चलिए, सचिन मिश्रा जी कुछ ही देर में जुड़ रहे हैं और आप वहां से भी कुछ प्रश्न करना चाहते हैं और मीडिया से हैं तो निश्चित है उससे कुछ लाभदायक और समाज में प्रेरणादायक कुछ क्वेश्चन करेंगे, उनको उत्तर देंगे। कोई है सोनाली आ नहीं है ऑनलाइन। सोनाक्षी सक्सेना जी का वीडियो क्यों नहीं आ रहा है पता नहीं। सोनाक्षी जी जुड़ रही हैं और सक्सेना जी, तो उनसे भी हम बात करेंगे क्योंकि हमारा जो टाइम है उस टाइम तक रहेंगे। कुछ उमा शंकर जी आप बताएं, इस समय आप कोरोना के विषय पर क्या कहेंगे, क्या करना चाहिए, क्योंकि आप ब्राह्मण हैं और वेद पाठी ब्राह्मण हैं और पंडोकर धाम के आचार्य हैं, लोगों को क्या मार्गदर्शन देंगे कि क्या करना चाहिए घर में बैठ के? अपना अपना पहले तो यहाँ से अपने कर दीजिए, अपन नहीं करते, हम कर सकते हैं अपने। हाँ बताइए उमा शंकर जी क्या कर सकते हैं? बस गुरु जी अपने इष्ट देव का, अपने पितरों का, अपने घर वालों का ध्यान दें और अब आपके चरणों में आपके जितने शिष्य सब ध्यान लगा के बैठे हैं, इस महामारी से छुटकारा मिले। और हमारा भी आपके चरणों में निवेदन है कि इस महामारी से सभी भक्तों का कल्याण हो, इस महामारी से दूर हो, क्योंकि ये विपद आपदा इतनी ज्यादा है गुरुजी। फेसबुक के माध्यम से, अन्य लोगों के माध्यम से सुनने को मिल रहा है कि कोई बचाने वाला नहीं है। हॉस्पिटल भी मना कर रहे हैं, किसी को एडमिट नहीं कर रहे हैं, इसलिए घर पे रहें, सुरक्षित रहें, अपने पूजा पाठ में ध्यान लगाएं। देखिए मैं आपको ये बताऊं उमा शंकर जी, क्या कि घबराने की जरूरत नहीं है। अपने ब्रेन को मजबूत रखिए और हृदय को मजबूत रखिए और प्रॉपर नींद लीजिए, प्रॉपर भोजन कीजिए और बाहरी अफवाहों पर विचार ना करते हुए अपने घर में रहें, अपने बच्चों के साथ में रहें, कुछ समय बिताएं और पूजा पाठ करें, तो ये सब कोरोना का टाइम निकल जाएगा। और ये कोरोना मेरे हिसाब से बताऊं कि मैं तो आज भी खारिज कर रहा हूँ। एक बहुत समय पुराने मैं आख्यान सुनाता हूँ। एक ऐसी एक बीमारी आई थी जिसका नाम था त्रिजात नाम की बीमारी थी। उस दौरान भी इसी तरह स्थिति होती थी। गांव में पहले हैजा फैलते थे, पहले गांव में महामारी आती थी, हजारों लोग एक साथ मरते थे, लोग उनको दाह संस्कार करने वाले नहीं मिलते थे और डरते थे कि गांव में हैजा आ गया पूरा गांव खत्म हो जाएगा, तो गांव छोड़ के भाग जाते थे। वही स्थिति अभी दिख रही है, तो घबराने की जरूरत नहीं है। सबको शांति बना के रखो और ओम नमः शिवाय का जाप करो, पंडोकर सका का स्मरण करो, परमात्मा का स्मरण करो। आपको ये कोरोना कुछ नहीं करा पाएगा, आप कोरोना को हरा दोगे। मात्र बौद्धिक क्षमता को बढ़ाइए, अपनी क्षमता बढ़ाइए माइंड की, और हृदय को मजबूत रखिए। जी गुरु जी। सचिन मिश्रा जी पंडोकर धाम की पीठ की ओर से आपको साधुवाद आशीर्वाद। EMT न्यूज भोपाल से जुड़े हैं आप। मिश्रा जी से मैं कुछ पूछना चाहता हूँ, क्या ये पहल की गई है, क्या यह ठीक है जूम ऐप? जी बिल्कुल, ये जूम ऐप बिल्कुल बढ़िया है गुरुदेव। इससे कम से कम लोगों को आपसे बात करने का मौका मिलेगा। और इस समय जो भय का माहौल पूरे देश में है, लोग डर रहे हैं, लोग भयभीत हैं, लोगों को अस्पताल में जगह नहीं है, काल के गाल में लोग समा रहे हैं। कम से कम आपकी वाणी को सुन के, आपके मार्गदर्शन को प्राप्त करके वो कहीं ना कहीं किसी तरीके से एक अच्छा मार्गदर्शन ले पाएंगे।
गुरुदेव, वो जिससे ये पहल बहुत अच्छी है। और मेरा आपसे विनम्र मेरा निवेदन है, सबसे निवेदन है, ये वीडियो मेरा देख रहे हैं और यूट्यूब के माध्यम से हजारों लोग देख रहे हैं इस समय, पंडोकर सरकार के चैनल को सब लाइव देख पा रहे हैं। सबसे मेरा करबद्ध प्रार्थना है पंडोकर धाम की ओर से, आप घर पर, आप ब्राह्मण है, क्षत्रिय है, वैश्य है, शूद्र है, इस परमात्मा के यहाँ कोई जाति नहीं है, परमात्मा के यहाँ मात्र कर्म से बचाना चाहिए। तो मेरा आप लोगों को निवेदन है, घर में धूप कपूर जलाइए और अपने गुरु मंत्र का जाप करके घर में हवन करें। हवन करेंगे तो हमारे यहाँ कहा गया कि हवन के हप से शरीर के जो भी अंदर कीटाणु होते हैं, जो भी रोमों में समा जाते हैं, जो भी शरीर के अंदर में स्पर्श कर जाते हैं, वो उसको खत्म करने के लिए पहले हवन में बैठाना जाता था और कहा जाता था कि बिगड़ सिले हुए वस्त्र पहन के बैठे, आप तो गमछा लपेड़े, टावल लगाए, मतलब आप धोती लगाए, कांच लगा लें और अंग वस्त्र ओढ़ के बैठ जाए। जहां जहां वो धुआं जाएगा, जो आपको उठता है, जो आकाश में वायु तत्व में, उसके धुआं के माध्यम से, वायु का प्रभाव से आपके शरीरों को धुआं समाता है, तो शरीर में जो भी इंफेक्शन होता है खत्म होता है। ऐसा हमारे विद्वानों का मत है और हमारे ऋषि मुनि भी हवन के दौरान सब लोग बैठते थे, अंग वस्त्र तोड़ के बैठते थे, तो शरीर में जो भी कीटाणु हैं, कहीं बाहर से आए हैं, रात भर से बैठे, स्नान ध्यान किया, जल के माध्यम से या किसी के माध्यम से, कोई अब बारिश आके पास शरीर से चिपक गया, क्योंकि वायु में नाना प्रकार की गैसें छूटी हुई हैं, वायु में अनेक प्रकार का प्रदूषण है, जिनके लिए हमारे यहाँ लोगों ने वृक्षों को काटा, पहाड़ तोड़े, उसी का ही साइड इफेक्ट है। क्योंकि पहले वृक्ष जो होते थे, वृक्ष पहले पूरी वातावरण को शुद्ध रखते थे और आकाश में जो भी वायु तत्व में धुआं होता था, अनेक प्रकार की गैसें होती थी, वो वृक्ष अपने आप को पी लेते थे, अपने अंदर समा लेते थे। अब वृक्षों की संख्या है कम, इसी का कारण है कि ये वायु में अनेक प्रकार का प्रदूषण फैला हुआ है और वो प्रदूषण अंदर जा रहा है, तो अंदर जा रहा है। जिनको हार्ट की बीमारी है, जिनको कफ जमा हुआ है, जिनको टीबी है, या जिनको बचपन में निमोनिया रहा है, या निमोनिया की शिकायत है, बार बार सर्दी होना, सांस लेने में दिक्कत होना, हार्ट का बल्ब वीक होना, ऐसे लोगों को कोरोना ज्यादा प्रभावित कर रहा है, जो मैं देख पा रहा हूँ। और यही डॉक्टरों का भी कहना है कि आपको निमोनिया का कारण है, निमोनिया के कारण ही आपको ये कोरोना का लक्षण बना हुआ है। तो आप लोगों से मेरा करबद्ध प्रार्थना है, इस बात को ज्यादा तक पहुंचाएं कि हम घर में जो मास्क लगा रहे हैं, वो मास्क वो लगाएं जो सूती कपड़े का हो, क्योंकि इसमें कीटाणु नहीं रहेंगे। अन्य मास्क जो है, अन्य प्रकार के जो कपड़े अपन बांध रहे हैं, गंदे से गंदे, अपन कुछ भी बाजार से बन के आ रहे हैं उनको लगा रहे हैं, अपन घर पे ही अपनी सिलाई करवा के अपने माता पिता से, अपनी बहन बेटी से, भाई बोल करके अच्छा सूती कपड़े को 2-3 घड़ी में बनवाए, जिससे कि आप सांस लेने में दिक्कत ना हो और बाहरी कोई भी कीटाणु अंदर प्रवेश ना कर पाए। जो मेरा स्वयं का अनुभव है, बाकी के जैसा डॉक्टरों की गाइडलाइन हो, जैसा कि आप लोग मीडिया से लोग बता रहे हो वो करें। बाकी मेरा जो अनुभव है कि जो अन्य मास्क आ रहे हैं, कोई रेशमी कपड़े का आ रहा है, किसी का आ रहा है, उनमें कितने कीटाणु होते जानते हैं? मुंह से धागा तोड़ने मात्र से टीबी हो जाती है। जितने भी जो सिलाई करने वाले, मशीन चलाने वाले लोग थे, उनको टीबी होती थी। क्यों होती थी? क्योंकि वो मुंह से धागा तोड़ते हैं। सही मार्गदर्शन है गुरु जी। हाँ सचिन मिश्रा जी, आप कहाँ चले गए भाई? सचिन जी सही है कि नहीं? तो सूती कपड़े का मास्क लगाएं, कैसा लगेगा? उसको 4-5 गिड़ी पर्च में उसको सिलवा लें। जी गुरुदेव, बिल्कुल ये सही है, मार्गदर्शन सही है। इसलिए मेरा विनम्र निवेदन है गुरुजी। भाई दम घुट रही है, क्योंकि भाई किसी ने मास्क तो पहले लगाए नहीं, तो कोई क्या, कुछ लोग कह रहे हैं कि हमारी दम घुट रही है, कोई क्या हमें लगाने की आदत नहीं है। तो लेकिन जब हमारे यहाँ पुरानी परंपरा थी कि हमारे वृद्ध लोग, हमारे घर के बड़े बुजुर्ग लोग शर्ट पैंट पहनते थे, लेकिन एक मुफलर डालते थे और एक टॉवल डालते थे गले में और या रूमाल रखते थे, उससे मुंह पोंछते थे और तौलिया को अपनी कहीं गंदी जगह से निकालते थे तो उसको अपने नाक पे डाल देते थे, मुंह पे डाल देते थे कि गंदगी हमारे नाक के माध्यम से अंदर प्रवेश ना करे। गुरुदेव बस निवेदन ये है कि आपका मार्गदर्शन प्रतिदिन सरकार के जो चैनल है उससे लोगों तक पहुंचता रहे, ये निरंतर ऊर्जा देने का काम करेगा। जो ऑक्सीजन लेवल लोगों की कम हो जाती है, वो कम से कम आपके मार्गदर्शन से ऑक्सीजन लेवल को बढ़ा सकेंगे। आपका मार्गदर्शन इस समय सचिन मिश्रा जी, मैं आपकी बात सुन रहा हूँ और इस समय जो हमारी आपकी वार्ता चल रही है, जितने लोग जुड़े हुए हैं, ये सब लोग यूट्यूब पे लाइव देख रहे हैं। जी गुरुदेव, मैं वही चाहता हूँ सरकार से कि जो चैनल का माध्यम है उससे लगातार आप जुड़े रहें लोगों से, भले ही आधे घंटे का समय आप निकालें, 1 घंटे का निकालें, लेकिन निरंतर निकालेंगे तो लोगों को सही मार्गदर्शन मिलेगा।
नहीं, बिल्कुल मैं प्रयास यही कर रहा हूँ। हमारे बच्चों ने जो मेहनत की है और उस मेहनत का फल तो मिलना चाहिए, इसलिए हमने इस चीज को आगे बढ़ाया है कि नहीं, ज्यादा ज्यादा लोगों को इसका फल प्राप्त हो, ज्यादा ज्यादा मेहनत हो। लोगों को भी कहीं यही लग रहा था कि जो ऐप बनाया या तो फेक आईडी हो जिससे कि कोई पैसा लूट रहा हो। तो मैंने आज भी यही कह दिया है कि आप लोग विधिवत रूप से इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और गूगल प्ले स्टोर से पंडोकर सरकार ऐप डाउनलोड कर लीजिए और उसमें अपना अकाउंट क्रिएट कर लीजिए। उसके बाद आप मीटिंग आईडी से जुड़ सकते हैं, आप अपनी अमावस्या पर्ची कटवा सकते हैं, आप अर्जी पत्र कटवा सकते हैं ऐसी अवस्था में। और बाकी जो नहीं जानते हैं उनकी भी अमावस्या मान हो गई, चिंता ना करें। अगली बार जब आएंगे तो पूजा घर में अपना पूजा 11 पाठ करें, 911 माला करें और जो भी आपकी अर्जी कटती है वो दक्षिणा वहां रख दें। और जब पंडोकर धाम आएंगे तो यहाँ पर आप जो दान डोनेशन काउंटर जो है, जो ट्रस्ट की तरफ से खोला जाता है, तो वहां पर अपनी रसीद दे सकते हैं अपना संकल्प देकर। आज की मीटिंग को अपन यही समाप्त करते हैं। और सचिन मिश्रा जी कुछ बोलना चाह रहे हो, या हमारे जो भैया जी ने जिन्होंने ऐप बनाया जो बढ़िया बढ़िया मंद मुद्रा में बढ़िया सुन रहे हैं, सभी की बात सुन रहे हैं, यदि आप कुछ और इसमें सलाह दे सकते हैं तो सचिन मिश्रा जी दीजिए, वो सुन रहे हैं। बहुत बढ़िया आपने ये ऐप बनाया है आदरणीय महोदय, आपका विशेष रूप से मैं आपको बहुत धन्यवाद देता हूं। और पंडोखर धाम से मैं जुड़े होने के नाते, पंडोखर धाम की पीठ के नाते भी आपको मैं धन्यवाद देता हूं, मीडिया पर्सन के नाते भी आपको धन्यवाद देता हूं कि आपने एक अच्छा माध्यम लोगों से जुड़ने का हमारे सरकार, हमारे गुरुदेव को दिया और जिससे लोग जुड़ पा रहे हैं। निश्चित तौर पे आपके ऊपर भी आशीर्वाद गुरुदेव का रहेगा। अभी हमने ये 3 पर्चियां यहाँ से बनाई है और लोगों को पर्ची दे दी है, उनके नाम भी लिख दिए हैं कि पीछे इस तरीके का आपकी पर्ची काउंटर पे लगी मिल जाएगी। और वहां से जो भक्त लोगों ने अभी जिन्होंने चर्चा की है पर्ची कटवा के, उनकी पर्ची बना दी गई है और पर्ची बना के उनका पीछे नाम भी लिख दिया गया कि आपको वहां से प्राप्त हो जाएगी सोनाक्षी जी को। और इसी तरह से लिख दिया है आपके कौन है ये देवेंद्र भैया जी, इनकी भी पर्ची पंडोकर धाम में मिल जाएगी। ऐसे हमने उनको बताया और पर्ची पे लिखा। और लिखने के बाद ये पर्ची मैंने कहा कि आप जब पंडोकर धाम आएंगे तो ये पर्ची आपको प्राप्त हो जाएगी। ठीक रहा ना? जी बिल्कुल गुरुदेव, बिल्कुल ये सही है, ये व्यवस्था बिल्कुल ठीक है। अब बस ऑडियो की क्लियरिटी अपन कल से आप अपन लिखेंगे कि जब बात करना है तो बाकी लोगों को म्यूट करना पड़ेगा, शायद ऐसे ही कुछ होगा। भाई साहब मार्गदर्शन आप देंगे जिन्हें ऐप बनाया है। सभी लोग म्यूट तो करे हैं, सभी लोग म्यूट किए हैं, सब जब जिसका नंबर आ रहा है सुन पा रहे हैं। जी जी सचिन भैया मेरा आपसे थोड़ा कुछ कहना है। जी सचिन भैया मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ, आप मीडिया से हैं और मीडिया देश का चौथा स्तंभ है। आप बहुत अच्छा सराहनीय कार्य कर रहे हैं। इस कोविड-19 में आप जो कवरेज कर रहे हैं, तो मैं तो आपसे ये कहूंगा पंडोकर सरकार की आप पर कृपा बनी रहे। ऐसे भीषण कोविड-19 में आप लोगों के मोहल्ले में जाके, कॉलोनियों में जाके कवरेज करते हैं। निश्चित तौर पर आप पे पंडोकर सरकार की बहुत अति कृपा है जो आप इस महामारी के बीच में जाकर लोगों का कवरेज कर रहे हैं। मैं तो आपसे कहूंगा कि आप भी अपना बचाव करिएगा, पंडोकर सरकार का हमेशा स्मरण करिएगा, हाथीवन महाराज का हमेशा ध्यान रखिए और आप भी सुरक्षित रहिए और लोगों को भी सुरक्षित रखने के लिए प्रेरणा दीजिए लोगों को। मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आप इस महामारी में जो कवरेज करते हैं लोगों के बीच में, आपके द्वारा जो खबर पहुंचती है, न्यूज पहुंचती है, तो मैं आपको बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ। गुरुजी के चरणों में एक प्रार्थना है। निश्चित तौर पे बिंदु भैया, मैं गुरुदेव को माध्यम मानते हुए आपको बता रहा हूँ कि जो गुरुदेव का और महाराज का आशीर्वाद है कि जो निरंतर 1 महीने से लोग बाग, मेरा फोन हर 5 मिनट में बैटरी घट जाती है, लोगों को ऑक्सीजन, लोगों को बेड उपलब्ध कराना, लोगों के पास पहुंचना, ये सब गुरुजी के माध्यम से कर पा रहा हूँ। अन्यथा मेरे अंदर कोई भी ऐसी चीज नहीं है कि भोपाल जैसे शहर में जहाँ महामारी अपना विकराल रूप ली हुई है और मैं यहाँ पे आपके साथ बात कर पा रहा हूँ, ये गुरुदेव का और महाराज की कृपा है। गुरुजी के चरणों में एक प्रार्थना है। जी गुरुजी, अभी मैसेज मिला है हमको, हमने जिलाध्यक्ष जी है हमारे निवाड़ी के, अखिलेश याची जी, वो कोरोना से संक्रमित इतने ज्यादा हो गए कि अभी उनको रेफर कर दिया गया है चिरायु हॉस्पिटल भोपाल जी। और कोरोना का मंत्र भी हमने उनको दे दिया है, जाप कर रहे हैं, वो पी भी रहे हैं, लेकिन संक्रमित ज्यादा हो गए हैं। गुरुजी कृपा करें उनके ऊपर। आपके सुमित वाजपेयी जी को भी पहले उनके परिवार को हो गया था कोरोना, ओरछा धाम से वो ठीक हो चुके हैं, अभी तक पंडोकर धाम नहीं आए। आ गए गुरुजी, आ गए हैं, वो भंडारा करके चले गए यहाँ। अच्छा, भंडारा करके चले गए। चलिए याची जी के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ, यदि याची जी के परिजन लोग यदि बात कर सके
तो टेलीफोन पे मेरी बात कर ले, मैं उनको उपाय बता देता हूँ। वैसे तो ओम विष्णु विष्णु विष्णु, कारे पास से बंदी, कच्चे पक्के फल खाए, हनुमान की आका से मिश्रा की ताप्ती चली जाए, प्रभु तीसरी वाचा सतनाम आदेश गुरु का। यहाँ पर नाम जोड़ना है, या फिर आप डायरेक्ट बोल सकते हैं ओम कारे पास से बंदरी, कच्चे पक्के फल खाए, हनुमान की आका से फलाने की ताप्ती चली जाए, प्रभु तीसरी वाचा सतनाम आदेश गुरु का। जय पंडुका सरकार। इतना बोलेंगे और इतना करते रहे, मैं गारंटी देता हूँ कोरोना उनको छू भी नहीं पाएगा और कोरोना को पता नहीं पड़ेगा कहाँ चला गया। जी जी गुरु जी, ये मंत्र दे चुका हूँ मैं। तो मेरी बात करा दीजिएगा, मैं उनको और उपाय दे देता हूँ। जी 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 गुरु जी। और बताइए गुरुजी, मीटिंग समाप्त करने के लिए क्या करना है? एक मंत्र और कल गुरुजी आपने कल बताया था, वो फिर से बता दीजिए। ओम प्रकार मकार सकार हिंकार हनुमान की उत्तर भाग भाग विषाणु, है ना, या रोग निवारय निवारय। नहीं, दूसरा था गुरुजी, यही बोला था। ओम रकार मकार सकार हिंकार हनुमान की उत्तर उत्तर भाग भाग विषाणु। यहाँ पे जो भी बीमारी लगाना है, बुखार लगाना है, कैंसर लगाना है, किडनी खराब है, लीवर खराब है, जो भी XYZ, उसी को यही लगाना है। भाग भाग माने जो विष है, विष है, विषाणु अनेक प्रकार के जहर है, जितने भी वायुमंडल में जो इस समय बारिश छूटे हुए हैं, उनको निवारण निवारण हनुमान जी महाराज को जो प्रभु तीसरी वाचा सतनाम आदेश गुरु का मैंने बोला है, इसको कर लीजिएगा, सफलता मिल जाएगी। आशीर्वाद है। और सभी मंत्र पावरफुल है, क्योंकि ऋग्वेद के अंतर्गत मंत्र प्राचीन है, कोई ये नई चीज नहीं है। सावर मंत्र, बीज मंत्र, कटाक्ष मंत्रों के माध्यम से निवारण सनातन से होता आया है। हम लोग अनुष्ठान के माध्यम से निवारण करते हैं। गुरुजी, जैसे हम सामूहिक रूप से सबके लिए कर सकते हैं, कई बहुत सारे जानने वाले हो जाते हैं, तो सबके लिए एक साथ हो जाए। बहन देखिए, जैसे भाई जैसी बहन, सबका निवारण करने के लिए ही तो हम बैठे हैं। इसलिए तो भाई बहन सोच रही है कि सबके निवारण के लिए पूरी दुनिया को कैसे लाभ मिले, कैसे लोग ठीक हो पाए, हम घर बैठ के जाप कर सकते हैं। बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए संकल्प लीजिए। लोक कल्याण के लिए हम ये मंत्र का जाप कर रहे हैं, जो जिसको आवश्यकता है ये मंत्र उसके लिए फलीभूत हो। अच्छा, ठीक है, ठीक है, धन्यवाद।